औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुरू अल्लाह के पाक साफ मुबारक नाम से जो रहमान रहीम और करीम है, वादहु ला शरीक है, या हय्यु या क़य्यूम है, गफ़ार गफूर रहीम करीम, या ज़ुल जलाली वल इकराम है, बासित है, राज़िक है, खालिक है, मालिक है, गफ़ार है, गफूर है, करीम है। हज़ारों करोड़ों लाबतनाही दुरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। With this, gentlemen, we start our lecture 31, and before starting lecture, as usual, आपको पता है, I generally share a message of goodness with you, just for my own self grooming and your self grooming, and just a message of positivity to the students community and humanity everyone. तो आज का जो पहला मैसेज है वो तबरानी की हदीस शरीफ है। इसका नंबर है, रेफरेंस है 6067। जनरली जो भी मैं आपसे कुरान शरीफ की आयत या हदीस जो शेयर करूंगा, दैट वुड बी विद द रेफरेंस नंबर ऑफ दैट, विद द बुक नेम एंड रेफरेंस इंशाल्लाह। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह पीस बी अपॉन हिम, अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, द बेसिस ऑफ रीजनिंग आफ्टर फेथ इन अल्लाह इज लविंग काइंडनेस टुवर्ड्स द पीपल। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, क्या बात है, ग्रेट है, सुभान अल्लाह। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, द बेसिस ऑफ रीजनिंग आफ्टर फेथ, ईमान के बाद सबसे, फेथ के बाद सबसे बड़ी रीजनिंग की जो बेसिस है फेथ इन अल्लाह इज लविंग, प्यार करना, काइंडनेस, नरम मजाजी, टुवर्ड्स द पीपल, लोगों की तरफ। यानी अगेन अगर आप इस पे गौर करें, द फोकस हैज बीन मच फोकस हैज बीन प्लेस्ड विद द ह्यूमन कंडक्ट टुवर्ड्स हिज रिलेशनशिप मैनेजमेंट। हकूक अल्लाह माफ हो जाएंगे, हकूक अल्लाह और इंसान का मामला है, वो अल्लाह और बंदा जानता है। लेकिन लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, जो मैं आप और हम हैं, जो मैंने आपके साथ अल्लाह ने किया, को बेइंसाफी की, खयानत की, इमानत प्रॉपर नहीं अदा की, झूठ बोला, गीबत की, एंगर किया, हसद किया, जेलसी की, कीना रखा, खुदा के लिए वो कभी माफ नहीं होगा टिल द टाइम यू योरसेल्फ एक्सक्यूज मी। सो लेट्स हैव अ स्लोगन ऑफ पॉजिटिविटी। मैंने अपने लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में बड़ा डिटेल में इसे शेयर किया आपसे कि दी कंडक्ट टुवर्ड्स कम्युनिटी एंड आर डीलिंग टुवर्ड्स ह्यूमन बीइंग्स कम्युनिटी इज द साइन ऑफ सक्सेस इन लाइफ। हमने एंगर मैनेजमेंट करनी है, हमने हसद से बचना है, हमने कीने से बचना है, हमने बखीली से बचना है, हमने गीबत से बचना है, हमने इंतकाम से बदले से बचना है, हमने वालिदैन की मोहब्बत से दिल भरना है, हमने उनकी इज्जत से दिल भरना है। वी हैव टू गिव अ स्लोगन ऑफ प्रोडक्टिविटी, मैनरिज्म एंड पॉजिटिविटी, राइट। अगली बात है, स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट पुट अदर्स डाउन, दे लिफ्ट देम अप। ब्यूटीफुल, गुड सेइंग जिसने भी कही है। इट्स सेड दैट, ये माइकल पी वॉटसन ने शेयर किए कि स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट पुट अदर्स डाउन, दे लिफ्ट देम अप। उस जीत का क्या फायदा जिसमें किसी की हार हो, और हार भी वो वाली जो कि फेल्टी हार हो, जो कि चीटिंग बेस हार हो। हाँ, मुकाबले होते हैं, एक जीतता है, एक हारता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं उसकी बात कर रहा हूं जो हम किसी को बैक बाइटिंग से, हसद से, किसी की जड़ें काट के अपने आप को ऊपर वाली चेयर पे बैठाते हैं। अल्लाह बचाए ऐसी कुर्सी से मुझे और आपको, अल्लाह बचाए ऐसे पैसे से मुझे और आपको, अल्लाह बचाए ऐसी चीजों से हमें। वी आर दी पीपल ऑफ केयर, वी आर दी पीपल ऑफ मैसेज। हमने मैराथन भागनी है, मैंने दुनिया से आगे निकलना है, कंपटीशन में ऑपरेट करना है, बट आई एम इन सेल्फ कॉन्फिडेंस विद माई सेल्फ। मेरा मुकाबला मेरे अपने साथ है, मैंने मेहनत करनी है। कोई मुझसे ज्यादा मेहनती है तो मैंने उसके लिए भी दुआ करनी है, और वे ये आई हैव टू प्रे फॉर माई सेल्फ आल्सो कि या अल्लाह मुझे भी मेहनत करने की और हिम्मत दे दे, या अल्लाह मुझे वो वाला उस जैसा ज़हन दे दे, वो भी अच्छा इंसान है, उसको और अच्छा दे दे, मुझे भी और अच्छा दे दे, तेरे खजानों में कोई कमी नहीं। या अल्लाह किसी के पास कोई मुझसे बेहतर चीज़ है, या अल्लाह उसको और बड़ी कर दे, मुबारक दे दे। मुझे तो तूने पहले ही बहुत नेमतें दी हुई हैं, आई एम ग्रेटफुल टू यू। शुक्र से नेमतें बढ़ती हैं, तो या अल्लाह तू कादर है, कदीर है, रहीम है, करीम है, तेरे वतर्ज़क़ु मन तशाओ बगैर हिसाब, तेरे खजानों में कोई कमी नहीं है, तू जिसको चाहे जितना मर्जी रिज़्क़ अता फरमाए। तो मुझे भी बर्तरी दे दे, मुझे इज्जत का रिस्क दे दे, मेरी जुबान को खोल दे, मुझे रिस्पेक्ट का रिस्क दे दे, मुझे दौलत का रिस्क दे दे, मुझे अदब का रिस्क दे दे, मुझे अखलाकियात का रिस्क दे दे। सो whenever I talk to you, whenever I talk to me, let me very clear, it's a message of self grooming and self improvement. I'm very clear on this. Whenever I say the word risk, risk is not only the property money or the dollars or the money park rupees lying in my account. रिस्क है अखलाक का रिस्क,
रिस्क है दुआओं का रिस्क, रिस्क है किसी की तकरीम का रिस्क, रिस्क है प्यार का रिस्क, रिस्क है लोगों के लिए अच्छा सोचने का रिस्क, रिस्क है लोगों के लिए मुनाफा बनने का रिस्क, रिस्क है अल्लाह की भलाई का रिस्क, रिस्क है गुडनेस का रिस्क, रिस्क है इज्जत का रिस्क, रिस्क है एम्बेरसमेंट से बचने का रिस्क। ये सारे रिस्क अल्लाह ताला मुझे और आपको अनायत फरमाए। सो मैं अल्लाह ताला से दुआ गो जिसके खजानों में कोई कमी नहीं है, जो वाहदहू ला शरीक है, उसकी वाहदानियत के सदके, हर चीज पे कादर है, उसकी कादरियत के सदके, उसकी रहमानियत के सदके, उसकी जुलजलालियत के सदके, आई जस्ट प्रे टू अल्लाह अलमाइटी, मैं अल्लाह से दुआ गो, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, ऐ मेरे राज़िक, तू मेरी नीड्स का मुझसे ज्यादा आगाह है, तू मेरे दोस्तों की नीड हूएवर इज लिसनिंग उनकी नीड्स का भी बहुत ज्यादा आगाह है। सो अपनी प्यारी अपनी रबूबियत के सदके मुझे और इनके दिल की हर दुआ को कबूल कर ले। हमें हमारे एक्सपेक्टेशंस, हमारी तवक्कुआत से ज्यादा तूने पहले ही नवाजा हुआ है, हम उसके मशकूर हैं और नवाज दे। तेरे लिए कुछ नहीं है, तेरे खजानों में कोई कमी नहीं है, सो हमें मजीद नवाज दे। सो मैं अल्लाह ताला से दुआ गूँ, अल्लाह ताला मुझे और आपको परेशानियों से, टेंशनों से बचा के रखे, हमारे दिल की खालिक मालिक राज़िक हर दुआ कबूल कर ले और मुझे और आपको हमारी तवक्कुआत से ज्यादा इनायत फरमाए, आमीन। और मुझे और आपको कायनात में किसी का मोहताज ना करे सिवाय आप अपनी ज़ात के जो वाहदाहू ला शरीक है, और मुझे और आपको वालिदैन की खास खिदमत करने की तौफीक दे, ह्यूमैनिटी, कम्युनिटी और लोगों के लिए पॉजिटिविटी का साइन बनाए, प्रोडक्टिविटी इनहांसिंग का बंदा बना दे, टीक्यूएम का बंदा बना दे, हम जिसको डील करें क्वालिटी से करें, अच्छाई का बंदा बना दे, अच्छे रूट पे चला दे, और हर तरह का रिस्क जो उसके खजानों में लामतनाही मौजूद है हमें उसमें से अनायत फरमाए, अपनी शान के मुताबिक अनायत फरमाए, आमीन। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि मेरे भाई बीमार हैं, मेरे फादर बीमार हैं, वी शुड प्रे फॉर देम एंड आई प्रे फॉर यू ऑल कि अल्लाह ताला आपके प्यारों को भी हिम्मत तौफीक अच्छाइयाँ दे, और मेरी फैमिली में भी अल्लाह ताला हर एक को सेहत जिनकी दे, हमें क्वालिटी लाइफ दे। आई एक्सपेक्ट एंड रिक्वेस्ट यू ऑल कि काइंडली लेट्स फाइट ऑन द मेथड ऑफ फाइट ऑन द कम्युनिटी एंड द रोड मैप टुवर्ड्स द पॉजिटिविटी और प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट पे हम बात करें, हम आगे बढ़ें अच्छाई के रास्ते पे, जिसमें इंतकाम ना हो, जिसमें जेलसी और हसद ना हो। तो विद दिस वी स्टार्ट फॉरवर्ड विद आवर लेक्चर। अल्लाह ताला हमें एक प्रोडक्टिव इंसान बनाए, अच्छा इंसान बनाए, और हमें हमारे दिल से अच्छाई करने की हिम्मत तौफीक अता फरमाए, आमीन। Gentlemen, we are moving on the productivity and quality management lecture 31. Before moving on to the this lecture, I would like to share with you the summary of the previous lecture, that is Six Sigma methodologies, उसकी पिछले lecture की summary, so that we are on the same page and we share with the same thing, और हमें refresh हो जाए हमारी सारी चीजें। उसमें लास्ट टाइम हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजीज, दैट इज BPMS, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम, फिर DMAIC, सिक्स सिग्मा इम्प्रूवमेंट मेथोडोलॉजीज पे बात हुई थी, फिर DMADV पे बात हुई थी, क्रिएटिंग न्यू प्रोसेस विच विल परफॉर्म एट सिक्स सिग्मा, जो नए प्रोसेस हैं सिक्स सिग्मा में वो काम करेंगे। लास्ट टाइम वी कवर्ड 7 बेसिक क्वालिटी टूल्स टू इम्प्रूव द प्रोसेस क्वालिटी। उसमें एक स्कैटर डायग्राम थी, plot data on the chart, no attempt is made to classify the data or the message it, right? Second is the Pareto charts, usme organize data on a histogram based on frequency from the most prevalent to the least, help identify major causes or occurrences। 80-20 rules पे ये ऑपरेट करती है। चेक शीट्स पे बात हुई थी, easy way to count frequency of occurrence बाई फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिहाज से जो फ्रिक्वेंसी ऑफ अक्रेंस थी। उसके बाद हिस्टोग्राम पे बात हुई, कैटेगराइज डाटा इज सेल्स इन प्लॉट, सी इफ एनी पैटर्न इमर्ज, रन चार्ट्स, प्लॉट डाटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, काज एंड इफेक्ट चार्ट्स, फिश बोन डायग्राम्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द रूट काजेज ऑफ प्रॉब्लम, जो रूट काज को आइडेंटिफाई करती हैं। देन कंट्रोल चार्ट्स आर स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज्ड टू डिटरमिन इफ द वेरिएशंस इन रिजल्ट्स इज काज्ड बाय कॉमन और स्पेशल इवेंट्स, कॉमन इवेंट से हुई हैं वेरिएशंस या स्पेशल इवेंट से हुई हैं, उस पर बात होती है। ISO क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स अभी हम कवर करेंगे। ISO क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स, ISO दी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ISO 9000 क्या है, व्हाट इट इज, ISO 9000 है क्या? द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ISO इज अ फेडरेशन ऑफ द नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडीज ऑफ नेशंस फ्रॉम द अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया की जो पूरी दुनिया के ज्यादातर कंट्रीज जो हैं इसके मेंबर्स हैं।
ISO 9000 is about standardizing the systematic approach organizations everywhere where take managing to improving the process that ultimately results in their products and services, जो ultimately उनकी products और services पे result होता है. Specifically ISO 9000 establishes the requirements for quality. Quality focused है ये ISO 9000. उसके मतलब requirements को address करती हैं. Management systems QMS that must be implied by all organizations registered to the standard को जो follow करती हैं. Registered organization should enjoy, उनका जो रजिस्टर्ड होती हैं ऐसे क्या होना चाहिए, वाइडर कस्टमर एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, थोड़ा कस्टमर का ट्रस्ट उस पर बढ़ जाता है. इम्प्रूव्ड इफेक्टिवनेस एंड रिलायबिलिटी ऑफ इट्स प्रोसेस, उसको प्रोसेस की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है. इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बढ़ जाती है. इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एंड कम्पिटिटिवनेस, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस और कम्पिटिटिवनेस इनहांस हो जाती है. Since ISO 9000 was first released in 1987, it has evolved through two revisions, the first in 1994 and again in the end of 2000. ये दो दफा हुआ, 1994 में एक दफा रिवाइज हुआ, फिर 2000 में. This evolution has aligned it more closely with the TQM philosophy के करीब तीन आ गया ये. It seemed to many observers, including the authors, that 1987 and 1994 versions shield away with the association with TQM or from acknowledging its existence, right? 2000 version में TQM focus ज़्यादा हो गया. Even the 2000 version, which borrows heavily from TQM, scarcely acknowledges it, right? The fact is, of course, that with the torchlight of W. Edward Deming and Joseph Juran, the Japanese started to development of the management system we know known as TQM in 1950, right? Over the years, several Japanese experts, that is Kyaro, Ishikawa, Shingo, Tichi, Hono, and others emerged, and by the early 1970s, TQM had been widely accepted in Japan. Japanese में ज़्यादा ये पहले शुरू हुआ था. Japanese ने इसको quality का slogan लगाया था. Japanese are the flag bearers at international level in the quality. By 1980, the Western world began taking note. By the time ISO 9000 1987 was released, TQM was a mature management system well understood by many in the West. Obviously, ये एक mature हो चुका था 87 तक एक system ये. It is clear that ISO's technical committee 176, which was charged with ISO 9000 development, borrowed some TQM elements, most notably its documentation requirements. ISO 9000 1994 moved a bit closer to TQM, at least mentioning though not requiring continual improvement, but any acknowledgement of TQM's influence or superiority seemed to be deliberately avoided, right? बहरहाल concept quality का ISO 9000 पे था, TQM का इतना overshadow नहीं हुआ. ISO 9000 2000 made a giant leap comparison, especially in the area of continual improvement, which has gone from the receiving just curiosity to becoming a firm requirement. ये एक requirement के तौर पे emerge हो गया, and now it's a slogan of the day for the customer acceptance for different firms. For design, development and implementation of quality management system, the ISO 9000 approach is completely compatible with the total quality philosophy, though it is not as all encompassing. उसी line है ये TQM के. ISO 9000 is composed of three standards, that is 9000 2000 quality management systems. It is known as fundamental and vocabulary. Then ISO 9001 2000 quality management system requirements है, पहले vocabulary है, फिर requirement है, फिर 4 पे आ जाता है ISO 9004 quality management system guidelines and performance improvements. उस performance को improve करने के लिए क्या कुछ किया जाता है. ISO 9001 and ISO 9004 are known as the consistent pair and are based and follow as PDCA methodology के तौर पे इनको देखा जाता है. Designing organization for quality. ISO system is about standardizing the approach organization everywhere taking in managing and approving the processes that ultimately result in producing better quality products and services. Obviously मैंने कहा था customer need focused है ये, better quality और services पे focus करते हैं लिहाज. Specifically ISO 9001 establishes the requirements for quality management system, that is QMS, that must be implied by all organizations registered to the standard. Obviously वो standards को apply करना जो इसके registered हैं जरूरी है उनके लिए. Registered organization should enjoy wider customer acceptance
effectiveness, reliability of process, improved quality of product and services, improved organizational performance and competitiveness. By the time ISO 9000 was released, TQM was a mature management system. पहले TQM वाले वेस्ट पे इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर रहे थे. It is clear that ISO Technical Committee 176, which was charged with ISO 9000 development, ISO 9000 की कमेटी ने बहुत सारे कंसेप्ट TQM से भी लिए और फिर ISO 9000 जो है 1994 वर्जन आई, फिर ISO 9000 2000 वर्जन आई इस पे. In addition, the standard now incorporates 8 quality management principles that come directly from TQM. अभी जो ISO 9000 के क्वालिटी के कुछ सिस्टम्स हैं, they directly ISO 9000 के वो सिस्टम्स जो हैं, 8 of them has been directly taken from the TQM, जो कि बहुत इन लाइन है TQM और ISO 9000. प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो हैं, जो इसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो नंबर 1 है जी कस्टमर फोकस. Customer is priority 1 focus. Understanding customers' needs, striving to exceed their expectations. Excellent. जितने ज्यादा जो भी क्वालिटी है ही TQM, ना ही कस्टमर नीड्स की फुलफिलमेंट का और कस्टमर एक्सपेक्टेशन फुलफिलमेंट का है. देन इज द लीडरशिप, एस्टैब्लिशिंग डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ पर्पस एंड द सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट. यानी क्या इसने लीडरशिप जो है जब तक डायनेमिक नहीं होगी, इन आउट प्रॉपर विलफुली इसमें एक्ट नहीं कर रही होगी, विद ऑल द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक नहीं होगी, तो इसमें काम नहीं हो सकेगा. तो इसलिए वो कह रहे हैं एस्टैब्लिशिंग डायरेक्शन देना, यूनिटी ऑफ पर्पस की देना कि क्वालिटी स्लोगन एंड सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट, जो सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट है उस पर भी फोकस करना. थर्ड प्रिंसिपल इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, ensuring that all employees at all levels are able to fully use their abilities for the organization benefits. पूरी मोटिवेशन के साथ, स्टार्टिंग फ्रॉम सैनिटरी वर्कर टू MD, they are fully involved in the organization or enterprise and they want a quality work in the outfit, और उसके साथ उनका प्रॉपर टीम वर्क के तौर पे उसका हिस्सा है. प्रोसेस अप्रोच, प्रोसेस the recognizing that all work is done through processes and the managing them accordingly. प्रोसेसेस के थ्रू वो सारा काम हो रहा है और उसको मैनेज करना इस मोटिवेशन के साथ कि वो क्वालिटी बेस्ड हो. सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट, it expands on the previous principle in the achieving an objective requires a system of interrelated processes. जितने interrelated process हैं उनको देखने पे ये फोकस करता है. continuous improvement है as a permanent organizational objective, recognizing and acting on the fact that no process is so good that further improvement is possible. जब तक हम ये बिलीव ना करें कि ह्यूमन बीइंग्स में, सिस्टम में, ऑर्गेनाइजेशन में, इंटरप्राइज में फर्दर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो उस वक्त तक सिस्टम इंप्रूव नहीं हो सकता. लेट इट बी पर्सनल प्रिंसिपल आल्सो, एंड दिस प्रिंसिपल इज वेरी मच एप्लीकेबल इन सेल्फ. जैसे whosoever thinks कि I am no the perfect man, he lives in the foolish paradise. Human beings daily we need to be groomed ourselves, we need improvements. और जो कि मैं अक्सर बात करता हूँ, आपसे शेयर भी करता हूँ कि सेल्फ ग्रूमिंग जो है कब्र की दीवारों तक जारी रहती है, टिल डेथ जारी रहती है. जब तक दम में दम है ग्रूमिंग है, जब तक ग्रूमिंग है क्वालिटी है. क्वालिटी भी इसी तरह ही ये स्लोगन एंटरप्राइज में भी डाला जाता है कि इट नीड्स ऑलवेज इंप्रूवमेंट. फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग, इट एक्नॉलेजिंग दैट साउंड डिसीजंस मस्ट बी बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ फैक्चुअल डाटा एंड इंफॉर्मेशन. डाटा जो होता है फैक्चुअल होना चाहिए, प्रेडिक्टेड डाटा नहीं होना चाहिए, फेक डाटा नहीं होना चाहिए, सिमुलेटेड डाटा जो कि इल इंटेंशन के साथ हो वो नहीं होना चाहिए. एक्चुअल डाटा जो है, फैक्चुअल डाटा ऑलवेज गिव्स फैक्चुअल रिजल्ट्स. म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप्स, और सप्लायर रिलेशनशिप के साथ जो है म्यूचुअली बेनिफिशियल होनी चाहिए, बेस्ड ऑन द स्लोगन ऑफ क्वालिटी, इम्पोर्टेंस एंड क्वालिटी इनहांसमेंट के तौर पे होनी चाहिए. Right. Now we'll touch the quality management system. By design, as a result of ISO 9000, any organization supplying products or services is able to developing and apply a quality management system that is recognized by customers worldwide. Obviously, ये worldwide slogan है, world organization और worldwide ISO 9000 को recognize किया जाता है as a quality. Customers around the globe who deal with ISO 9000 registered organization can expect that purchase goods or services will conform to a set of recognized standards. Obviously, वो standards उन्होंने apply किए हैं और उन standards को वो ensure कर रहे हैं हर एंगल से for the improvement. Whether the organization manufactures a product or provides a service, whether it is a company or a government agency,
whether it is a large or small, ISO 9000 can apply and can be used in advantage. As advantage use होता है कस्टमर नीड्स के लिए। इससे अगला पॉइंट है जो ऊपर वाला है, नीड ISO 9000 रिक्वायरमेंट फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स आर जेनरिक इन नेचर, जेनरिक में होती हैं, एंड आर एप्लीकेबल टू ऑर्गेनाइजेशन इन एन इंडस्ट्री और इकोनॉमिक सेक्टर, दोनों में होती हैं, सर्विसेज में, इंडस्ट्री में, इकोनॉमिक में, हर लिहाज से उस एंगल से होती है। टू बी रजिस्टर्ड द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट गो थ्रू प्रोसेस दैट इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर रजिस्टर्ड होना ISO 9 के लिए तो किन तरीकों से उनको जाना चाहिए? सिंस यू कैन बी अ क्वालिटी कंसल्टेंट आल्सो, यू शुड नो ऑल दिस। Number 1 is develop or upgrade a quality manual that describes how the company will assure the quality of product. वो एक डेवलप करें अपना मैनुअल कि कंपनी कैसे चलेगी, उस मैनुअल के मुताबिक क्वालिटी माइलस्टोन कैसे लेगी। डॉक्यूमेंट प्रोसीजर्स आर अपग्रेड एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स, उनके प्रोसीजर्स को प्रॉपर डॉक्यूमेंट किया जाए। दैट डिस्क्राइब हाउ द वेरियस प्रोसेसेस फॉर डिजाइन, प्रोडक्शन, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट and so forth will be operated. This must include procedures for management review, audits and the like. The organization must provide evidence of top management's commitment to the QMS and its continual improvement. Top management commitment को भी show करना चाहिए उसको। The organization's top management must ensure that customer requirement are determined and met. Customer requirement जो भी हैं वो determine भी और meet भी हों। The organization must hire and accredit registered company to examine its system, process, procedures, quality manuals and related items. If everything is in order, registration will be granted. Otherwise, the registrar will inform the company of which areas will require work. अगर कहीं improvement नहीं है तो obviously बता देंगे and will not inform the company specifically what must be done and the second visit will be scheduled. Obviously अगर पहली दफा requirements complete नहीं हुई तो वो second time जाएंगे। Once registration is accomplished, the company will conduct its own internal audit to ensure that the system, process and the procedures are working as intended. जो उन्होंने intended route, process, methodology सोचें उसके मुताबिक काम होना चाहिए। internal audit भी उनका होना चाहिए, इसको कह लें internal performance audit भी कह सकते हैं हम। Also once registered, the outside registrar will make a periodic audits for the same purpose. Same purpose, the audits must be passed to retain registers. ये जो इसके occasionally time based audits हैं वो पास होनी चाहिए उस फर्म के to continue that registration on the subject. Quality management system. An important point to understand about ISO 9000 is that the organization has to respond to all ISO 9000 requirements and tell the registrar specifically what it is going to do and how. ये प्रॉपर तरीके से उन्होंने रोड मैप बताना जरूरी है वाइल रजिस्ट्रेशन टू दी रजिस्ट्रार, दैट किस तरीके से रोड मैप क्या होगा, मेथोडोलॉजी क्या होगी, हाउ दे आर गोइंग टू अचीव देयर एम ऑफ क्वालिटी या रजिस्ट्रेशन ऑफ ISO 9000. ISO डजंट टेल दी ऑर्गेनाइजेशन, या ISO नहीं बताती, ऑर्गेनाइजेशन खुद करती है। Assuming the registrar agrees with the organization's plan, registration is awarded. To retain that registration, the organization must do what it is said to do. जो कुछ क्वालिटी पे करना चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन को बताना चाहिए और किया जाना चाहिए। बिफोर द एडवेंट ऑफ द ईयर 2000 रिलीज, ISO 9000 वाज कंसर्न्ड ओनली विद द स्टैंडर्ड्स व्हिच एन ऑर्गेनाइजेशन कुड बिल्ड इट्स ओन वर्जन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। पहले वो 2000 से पहले खुद ही स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करती थी। 2000 के बाद इन्होंने डिक्टेट करने शुरू कर दिए कि व्हाट ऑल शुड बी इंश्योर्ड ऑन द सब्जेक्ट। ISO 2000 हैज क्लोज्ड much of the gap that existed with the TQM. The primary remaining difference between ISO 9000 and TQM is in the degree to which the total organization is involved. कि कितनी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होगी इसमें, और उस पर डिफरेंस है इनका TQM कॉन्सेप्ट के साथ। ISO 9000 doesn't require the QMS to include functions and levels to do not play a direct role in the management and execution of the product services realization its process. Functions that are typically not involved under the QMS include human resource, finance, accounting, sales and marketing. ये बहुत जरूरी है, आखिरी पॉइंट देखना। Functions that are typically not involved under the QMS quality management system, they include human resource होगी, finance, accounting और sales और marketing, ये उसके अंदर नहीं आते। Designing an ISO 9000 QMS can improve market perception in global past WTO world.
पोस्ट WTO वर्ल्ड जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के बाद इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस इनहांस हुई है। अ ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट इज वन इन विच still operates according to the old way of doing things rather than according to the principles of total quality management and the technology based network post world WTO world. In Pakistan, you might say an organization being run as an autocratic, non-participatory and state-like organization as many Sialkot, Gujranwala, Faisalabad, Lahore and Karachi. Obviously ये सही कह रहे हैं। इनबिल्ट हमारी जो इंटरनल इंडस्ट्री है या सेल्फ इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, मोस्टली ये स्टेट बेस्ड है और नई टेक्निक्स पे ये अभी तक ऑपरेट नहीं किया है। इन्होंने ऑटोक्रेटिक हैं, अभी तक अथॉरिटेटिव हैं जो ओनर्स हैं। When ISO 9000 is implemented by traditional organization in its real spirit, but must depend on the organization's reasons for adopting ISO 9000 and the degree of executive level commitment to it. Let's take a look from the different view of ISO 9000 is designed and developed for the wrong reasons. It cannot become a good marketing tool, and the organization's function department, especially operations and quality assurance, might develop even more problems than they are before ISO 9000. Once again, QMS principles are taken in this letter and spirit. जो principles हैं उनकी application जरूरी है to gain the proper fruits of the ISO 9000. Designing ISO 9000 quality management system. The 8 quality management principles are defined and detailed in ISO 9004 to 2000 quality management system guidelines for performance and improvements. ये principles बहुत जरूरी हैं जिनको adhere करना, जिन पे execute करना, जिन पे अमल करना for any organization is compulsory or mandatory or necessary. Otherwise वो quality route पे operate नहीं कर सकेगी, proper उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। प्रिंसिपल 1 इज द कस्टमर फोकस, हर चीज कस्टमर फोकस होनी चाहिए, कस्टमर नीड्स बेस्ड होनी चाहिए। सेकंड इज द लीडरशिप, प्रिंसिपल 2 इज लीडरशिप। प्रिंसिपल 3 इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इन्वॉल्वड इन इट। प्रिंसिपल 4 इज द प्रोसेस अप्रोच, जो कि उसकी प्रोसेस अप्रोच है। प्रिंसिपल 5 इज द सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट, सिस्टम अप्रोच है मैनेजमेंट की। प्रिंसिपल 6 इज द कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, जो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है वो होनी चाहिए। प्रिंसिपल 7 इज द फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग फैक्ट्स पे होनी चाहिए, फैक्चुअल डाटा पे होनी चाहिए। एंड प्रिंसिपल 8 इज म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप्स, म्यूचुअली बेनिफिशियल होनी चाहिए सप्लायर रिलेशनशिप्स। नो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम गाइडलाइंस। प्रिंसिपल 1 है कस्टमर फोकस। ऑर्गेनाइजेशंस डिपेंड ऑन देयर कस्टमर्स एंड देयरफॉर शुड अंडरस्टैंड करंट एंड फ्यूचर कस्टमर नीड्स, should meet customer requirements and strive to exceed the customer expectations. जो customer expectations हैं उसको meet करने की organization को under all circumstances जरूरत है। Key benefits इसके क्या हैं? Increased revenue and market share. Obviously revenue increase होगा, market share increase होगा, obtained through a flexible and fast responses to market opportunities. मार्केट अपॉर्चुनिटीज को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। इंक्रीज इफेक्टिवनेस इन द यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज टू एनहांस कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इफेक्टिवनेस आएगी रिसोर्सेज यूज करने में। और इम्प्रूव्ड कस्टमर लॉयल्टी लीडिंग टू दी रिपीट बिजनेस, कस्टमर के साथ आपका बॉन्डेज हो जाएगा, एक लॉयल्टी का बॉन्डेज हो जाएगा, उस ब्रांड के लिए उसका बॉन्डेज हो जाएगा, सो दैट योर बिजनेस इज लॉन्ग टर्म बिजनेस के तौर पर इमर्ज होगा। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम गाइडलाइंस अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ कस्टमर फोकस टिपिकली लीड्स टू, कि ये अगर प्रिंसिपल ऑफ कस्टमर फोकस हम अगर अप्लाई करें तो कैसे ये आगे को इम्प्रूवमेंट की तरफ आएगा। रिसर्चिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस, पहले तो रिसर्च होगी अंडरस्टैंडिंग होगी कस्टमर नीड्स की। इंश्योरिंग दैट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर लिंक टू द कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस, कस्टमर एक्सपेक्टेशन से ऑब्जेक्टिव लिंक हो जाएंगे। कम्युनिकेटिंग कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेट होंगी वो। मास्टरिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड एक्टिंग ऑन द रिजल्ट्स, कस्टमर सेटिस्फेक्शन मास्टर होगी और रिजल्ट्स पे फोकस ज्यादा होगा। सिस्टमैटिकली मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप्स मैनेज होगी बेहतर तरीके से। इंश्योरिंग अ बैलेंस्ड अप्रोच बिटवीन सेटिस्फाइंग कस्टमर्स एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज सच एज ओनर्स, एम्प्लॉयज, सप्लायर्स, फाइनेंशियल्स एंड लोकल कम्युनिटीज एंड सोसाइटी एज ए होल, सारे उसमें फोकस, सारे एरियाज का फोकस प्रॉपर हो जाएगा। सेकंड प्रिंसिपल इज दी लीडरशिप के प्रिंसिपल ऑफ QMS जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसका दूसरा प्रिंसिपल है लीडरशिप। लीडर्स एस्टेब्लिश यूनिटी ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनिटी ऑफ पर्पस और डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिटरमिन करती हैं। दे शुड
create and maintain the internal environment in which people can become fully involved in achieving the organization's objectives. ये डायनेमिक होना चाहिए, टीम वर्क के मास्टर होने चाहिए, that should take everybody along for the attainment of the equality, और एक डायनामिज्म और लीडरशिप एट्रीब्यूट्स इसमें होनी चाहिए उनमें. People will understand and be motivated towards the organization goals and objective. लोगों को मोटिवेट किया जाना चाहिए, इनमें वो बेनिफिट्स आएंगे अगर ये सब कुछ हो गया तो. एक्टिविटीज आर एवेल्युएटेड, अलाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड इन अ यूनिफाइड वे. ऑल सिनर्जाइज्ड एक्टिविटीज हो जाती हैं, यूनिफाइड वे में हो जाती हैं. मिसकम्युनिकेशन बिटवीन लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विल बी मिनिमाइज्ड. मिसकम्युनिकेशन का एलिमेंट जो है वो कम से कम खत्म होगा या मिनिमाइज होगा ऑन दिस सब्जेक्ट. क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम गाइडलाइंस में अप्लाइंग the principle of leadership typically leads to considering the needs of all interested parties. ये जब लीडरशिप इन्वॉल्व होगी तो सारी ऑर्गेनाइजेशन की जिधर आप उनसे काम ले रहे हैं, यू आर गेटिंग टास्क टू देम, यू आर आल्सो इंटरेस्टेड इन देयर थिंकिंग प्रोसेस, वेलफेयर एंड रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज इंक्लूडिंग कस्टमर्स, ओनर्स, एम्प्लॉयज, सप्लायर्स, फाइनेंसर्स एंड लोकल कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी एज ए होल. Good. Establishing a clear vision of the vision of the organization future. Clear vision हो जाएगी organization की. Setting a challenging goals and target set. जो है setting challenging goals, जो challenging goals होंगे और targets हैं वो भी set होंगे. Creating and sustaining shared values, fairness and ethical role models at all levels of the organization. Organization के level पे सारे ethical models को भी देखा जाएगा. Providing people with the required resources, training and freedom to act with responsibility and accountability. Providing people with the required resources, training and freedom to act with responsibility and accountability. यानी उसको प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनकी फ्रीडम और एक्शन वो श्योर हो जाएंगे. इंस्पायरिंग, इनकरेजिंग एंड रिकग्नाइजिंग पीपल्स कंट्रीब्यूशंस. जो लोगों की कंट्रीब्यूशंस हैं उनको इनकरेज करना, उनकी एक्नॉलेज करना और इंस्पायर करना भी आसान हो जाएगा और उससे एक बेहतर इंप्रूवमेंट आएगी थ्रू लीडरशिप टुवर्ड्स द रूट टू द इक्वालिटी. प्रिंसिपल 3 इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल. People at all levels are the essence of an organization and their full involvement enable their abilities to be used for the organization benefit. ये people human asset से बड़ा asset कोई नहीं होता, वर्कर से बड़ा एसेट कोई नहीं होता, स्टार्टिंग फ्रॉम दी सैनिटर वर्कर टू दी टॉप मैनेजमेंट. तो ये एसेट की प्रिजर्वेशन बहुत जरूरी है. की बेनिफिट्स क्या हैं? मोटिवेटेड, कमिटेड एंड इन्वॉल्व पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. लोग ज्यादा मोटिवेटेड होंगे, कमिटेड होंगे, लॉयल होंगे टू द ऑर्गेनाइजेशन. इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी इन फर्दरिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. क्रिएटिविटी और इनोवेशन बढ़ेगी, सेल्फ मोटिवेशन आएगी लोगों में काम की. पीपल बीइंग अकाउंटेबल फॉर देयर ओन परफॉर्मेंस. पीपल eager to participate in and contribute to continual improvement. वो continual improvement के लिए भी लोगों की eager आएगी और वो उसमें थोड़ा सा बेहतर तरीके से वो चलेंगे. Applying the principle of involvement of people typically leads to people understanding the importance of their contribution and role in the organization. Obviously उनको अपना acknowledge होगा अपना role और contribution उसमें. People identifying constraints in their performance. अपनी self performance audit भी करेंगे, self audit जो है तो उसमें कंस्ट्रेंट्स भी उनको पता चलेंगे, लिमिटेशंस भी. पीपल एक्सेप्टिंग ओनरशिप ऑफ प्रॉब्लम्स एंड देयर रिस्पांसिबिलिटी. जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसकी ओनरशिप के साथ भी लोग शेयर करेंगे और उसके साथ चलेंगे. पीपल एवेलुएटिंग देयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट देयर पर्सनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. जो पर्सनल गोल सेटिंग है, जो उनकी गोल पोस्ट है, उसको भी रिव्यू किया जाएगा और उस पर ज्यादा क्लैरिटी के साथ वो बातचीत करेंगे. पीपल एक्टिवली सीकिंग अपॉर्चुनिटीज टू इनहांस देयर कॉम्पिटेंस, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. लोग फिर कोशिश करेंगे टू गेन मोर नॉलेज, मोर ओजेटी, मोर इन्वॉल्वमेंट और उसमें कॉम्पिटेंस और नॉलेज और उसमें एक्सपीरियंस में आगे बढ़ना चाहेंगे. पीपल फ्रीली शेयरिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. वो बहुत फ्रीली नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. एंड पीपल ओपनली डिस्कसिंग प्रॉब्लम्स एंड इशूज. वो कोशिश करेंगे कि ओपनली प्रॉब्लम्स और इशूज पे बात करें रादर दैन इंडिविजुअल्स पे बात करें. प्रिंसिपल 4 इज द प्रोसेस अप्रोच. A desired result is achieved more efficiently when activities and related resources are managed as process. इसके benefits क्या हैं? Lower cost and shorter cycle times through effective use of the resources. Lower cost होगी, improved, consistent and predictable result होंगे, results improved होंगे. Focused and prioritized improvement opportunities होंगी, focused improvement उनको मिलेंगी towards the attainment of quality.
Applying the principle of process approach typically leads to systematically defining the activities necessary to obtain a desired result. यानी वो एक्टिविटी जो है वो प्रॉपर एक सिस्टमैटिक तरीके से होंगी. Establishing a clear responsibility and accountability. Responsibility और accountability define होगी. Analyzing the measuring of capability in key activities. Key activities में उनकी प्रॉपर तरीके से measure होगी capability of each individual. Identifying the interfaces, key activities within and between the functions of the organization. Interdepartmental जो functions हैं और within department जो function है उन पे भी होगी, बेहतरी आएगी. Focusing on the factors such as resource, methods and materials that will improve key activities of the organization. Evaluating risk, consequences and impacts of activities on customers, supplied and other interested parties. Principle 5 जो है सिस्टमैटिक सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट. सिस्टम अप्रोच मैनेजमेंट को क्या है? आइडेंटिफाइंग, अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग इंटररिलेटेड प्रोसेस सच एज सिस्टम contributes to the organization's effectiveness and efficiency in achieving its objectives. Basically, it is identifying, understanding and managing interrelated process as a system. System के तौर पे which contributes to the organization's effectiveness and efficiency in achieving its objective. इसके key benefits क्या हैं? Integrating and alignment of the process that will best achieve the desired results. जो desired result को achieve करेगा वो है ability to focus efforts on the key process पे focus बढ़ेगा and providing confidence to the interested parties as the consistency, effectiveness and efficiency of the organization. जितने स्टेक होल्डर्स हैं, रिलेटेड कस्टमर है, सप्लायर्स हैं, फिनांसर्स हैं, वर्कर्स हैं, सबका कॉन्फिडेंस ऑर्गेनाइजेशन पे ज़्यादा बेहतर तरीके से बिल्ड होगा. अप्लाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टम अप्रोच टू द मैनेजमेंट टिपिकली लीड्स टू स्ट्रक्चरिंग अ सिस्टम टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे. Understanding the interdependency between the process of the systems, structured approach that harmonizes and integrate processes, providing a better understanding of the roles and responsibilities necessary for achieving common objectives and thereby reducing the cross-functional barriers. Understanding organizational capabilities and establishing resource constraints prior to the action. Targeting and defining how specific activities within a system should operate. Continually improving the system through measurement and evaluation. प्रॉपर तरीके से सिस्टम को मेजर किया जाता है और evaluation के थ्रू उसका improvement आती है. Principle 6 is the continual improvement. Continual improvement of the organization's overall performance should be a permanent objective of the organization. इसको ऐसे proper objective के तौर पे लिया जाए कि continuous improvement system में कैसे हो. इसके benefits क्या हैं? Performance advantage through improved organizational capabilities. जब capabilities बढ़ेंगी तो इम्प्रूवमेंट ज़्यादा आएगी हमेशा. एंड अलाइनमेंट ऑफ इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज एट ऑल लेवल्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक इंटेंट. स्ट्रेटेजिक इंटेंट से इन लाइन होनी चाहिए सारी की सारी इंप्रूवमेंट्स उस ऑर्गेनाइजेशन की. फ्लेक्सिबिलिटी टू रिएक्ट क्विकली टू दी अपॉर्चुनिटीज. यानी इतनी फ्लेक्सिबल हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन, क्विकली डिफरेंट रिस्पॉन्स दे सकेगी, उसकी वर्सटैलिटी बेहतर होगी. अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट टिपिकली लीड्स टू employing a consistent organization-wide approach to continual improvement of the organization's performance. Obviously, जब continuous improvement रखते हैं, performance की तरफ ultimately बढ़ती हैं, अच्छी performance की तरफ. Providing people with training in the methods and tools of the continual improvement. Making continual improvement of the products, process and systems an objective for every individual in the organization. Continual improvement होती है system में. ओवरऑल प्रोडक्ट्स की, प्रोसेस की, डीलिंग की, कस्टमर नीड्स की, इंप्रूवमेंट की. एस्टेब्लिशिंग गोल्स टू गाइड एंड मेजर टू ट्रैक कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट. ये गोल्स भी होते हैं, मिड गोल्स किए जाते हैं, बेंचमार्क्स रखे जाते हैं टू अचीव दी फाइनल गोल्स और बीच में रिव्यू किया जाता है उनको. रिकग्नाइजिंग एंड एक्नॉलेजिंग इंप्रूवमेंट्स. रिकग्नाइज करना और उनको एक्नॉलेज किया जाता है जो इंप्रूवमेंट्स आती हैं उसमें. Principle 7 is the factual approach to decision making. That is, effective decisions are based on the analysis of data and information. मैंने कहा था हमेशा factual data ही factual decision making की तरफ लीड करता है. Key benefits क्या हैं उसके? It is well informed decisions जो data based होता है. An increased ability to demonstrate the effectiveness of the past decisions through reference to factual records. Past decisions के तौर पे उनको लिए जो डिसीजंस हुए हैं उनकी इंप्रूवमेंट्स, इम्प्लीकेशंस और एज ए ट्रैक रिकॉर्ड के तौर पे उनको रखा जाता है. इंक्रीज्ड एबिलिटी टू रिव्यू किए जाए वो डिसीजंस, चैलेंज किया जाए उनको
और ओपन फोरम के तौर पे ब्रेनस्टॉर्म करके लोगों के ओपिनियन लेके डिसीजन मेकिंग में सबको इन्वॉल्व करके बेहतर तरीके से मजीद उनको अच्छे डिसीजन लिया जाए जिसमें मैक्सिमम लोगों का एक विलिंग कंसेंट हो। अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग typically leads to ensuring that data and informations are sufficiently accurate and reliable. Reliable data मैंने शुरू में बात की थी। Making data accessible to those who need it, हर एक को जिनकी नीड है उनको accessible होना चाहिए। Analyzing data and information using the valid methods, valid methods के साथ इसको analyze किया जाना चाहिए डाटे को। And making decisions and taking action based on the factual analysis, balanced with the experience and intuition. फैक्चुअल एनालिसिस के साथ जो इंट्यूशन और एक्सपीरियंस के साथ बैलेंस हो उसको देखना चाहिए। प्रिंसिपल 8 इज म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप। एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स सप्लायर्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड अ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप एनहांसेस द एबिलिटी ऑफ बोथ टू क्रिएट अ वैल्यू। म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशन जो हैं ये बेहतर होंगे इसके लिए। इसके की बेनिफिट्स क्या हैं? इंक्रीज्ड एबिलिटी टू क्रिएट अ वैल्यू फॉर बोथ पार्टीज, एक अच्छी वैल्यू दोनों के लिए एक अच्छी रिलेशनशिप बॉन्डेज बनेगा और एक अच्छी परफॉर्मेंस के तौर पे इमर्ज होगा। फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पीड ऑफ जॉइंट रिस्पॉन्सेज टू चेंज एंड मार्केट आर कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट एंड रिसोर्सेज, जो कॉस्ट और रिसोर्सेज हैं वो भी ऑप्टिमाइज्ड होंगे विद दिस रिगार्ड। अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप्स टिपिकली लीड्स टू एस्टैब्लिशिंग अ रिलेशनशिप दैट बैलेंस शॉर्ट टर्म गेन्स इन लॉन्ग टर्म कंसिडरेशंस। ये एक बॉन्डेज क्रिएट होता है जो लॉन्ग टर्म शेयर्ड वैल्यूज पे डिपेंड होता है और एक अच्छी रिलेशनशिप को बर्थ देता है। पूलिंग ऑफ एक्सपर्टाइज एंड रिसोर्सेज विद द पार्टनर्स, पूल अप भी कर सकते हैं आप रिसोर्सेज को और अपनी वीन के लिहाज से। आइडेंटिफाई एंड सिलेक्टिंग की सप्लायर्स, की सप्लायर आइडेंटिफाई हो जाते हैं। क्लियर एंड ओपन कम्युनिकेशन होती है। शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड फ्यूचर प्लान्स शेयर किए जाते हैं। एस्टैब्लिशिंग जॉइंट डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज, जॉइंट डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज को देखा जाता है। इंस्पायरिंग, इनकरेजिंग एंड रिकग्नाइजिंग इम्प्रूवमेंट्स एंड अचीवमेंट्स बाय द सप्लायर्स, इनको देखा जाता है उस लिहाज से। डेवलपिंग ISO KMS फॉर द सर्टिफिकेशन, डेवलपिंग ISO क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर द सर्टिफिकेशन कैसे किया जाता है? डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड रजिस्ट्रेशन। The ISO 9000 standards originally were intended to be advisory in nature and be used for two-party contractual situations between a customer and a supplier and for internal auditing. However, they quickly evolved into criteria for companies who wish to certify their quality management or to achieve registration through a third-party auditor, usually a laboratory or some other accreditation agency called a registrar. Obviously, ठीक है। This process began in UK. UK में ये शुरू हुआ था। Rather than a supplier being audited for compliance to the standards by each customer, the registrar certifies the company. वो जो सेंट्रल रजिस्ट्रार है वो सर्टिफाई करता था कंपनी को। This certification is accepted by all suppliers, customers, और सबके लिए ये फिर acceptable method के तौर पे इमर्ज हुई। The registration process includes document review by the registrar, ठीक है। Then pre-assessment which identifies potential non-compliance in the quality system or in the documentation. Pre-assessment की जाती है, document पहले हो जाती है, फिर वो pre-assessment होती है। फिर assessment by a team of 2 or 3 auditors of the quality system and its documentation. उसके बाद pre-assessment के बाद assessment होती है। Surveillance of periodic re-audits to verify the conformity with the practices and system register. Periodic surveillance जो है system की वो भी देखी जाती है। Development, implementation and registration. During the assessment, auditors might take such questions such as using management responsibility, for example, does a document policy or quality exist, how a job description or description functions that affect quality been documented, or description of functions that quality available. ये different questions हैं जो registration process में auditor जो है quality auditor he can always do it. और फिर री सर्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड आफ्टर एवरी 3 years, जो उन्होंने कन्फर्म में किए स्टैंडर्ड्स को हर 3 साल के बाद उसकी री सर्टिफिकेशन जरूरी है। इंडिविजुअल साइट्स, नॉट एंटायर कंपनीज मस्ट अचीव रजिस्ट्रेशन इंडिविजुअली, जो इंडिविजुअल लोग हैं उनको इंडिविजुअल करनी चाहिए। ऑल कॉस्ट आर बोर्न बाय द एप्लीकेंट, सो द प्रोसेस कैन बी क्वाइट एक्सपेंसिव। चूंकि एप्लीकेंट ही सारे चार्जेस देता है इसलिए प्रोसेस थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो सकता है। एडिटर्स ने आने हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन करनी है और दूसरी रेलिवेंट एक्शंस के लिए।
Perspective on ISO 9000 2000. ISO 9000 provides a set of good basic practices for initiating a good quality system and is an excellent starting point for companies with no formal quality assurance. ठीक है. In fact, it provides detailed guidance on process and product control. Thus, the companies in the early stage developing quality program, the standard enforces this discipline of control that is necessary before they can seriously pursue the continuous improvement. ठीक है. The requirements of periodic audits reinforce the stated quality system until it becomes ingrained in the company. Thus, using ISO 9000 as a basis for quality system can improve discipline, process, productivity, decrease cost, and the increase customer satisfaction. So, cost कम होती है, business ज़्यादा होता है और customer satisfaction बढ़ जाती है उससे. ISO 9000 as a quality journey and not as a destination. ये quality की तरफ journey का हिस्सा है, जैसे मैंने शुरू में बात किया. It's not a destination. How to get started is always an issue for the organization just beginning their total quality journey. The ISO 9000 development effort will benefit by having the following components: an executive level steering committee, a way-in with the guiding principles, a set of broad objectives, a baseline on employee and customer satisfaction, an objective view of the organization's strength and weakness, an indication of which employees at all levels can be counted on for support during the implementation. कौन से वो हो सकते हैं. In addition, the organization will have a well thought out means of communicating with employees and all other stakeholders. The organization should keep them apprised of the changes taking place, why they are happening, and what they will mean to everyone. The development and implementation of an organization's quality management system is influenced by its varying needs, particular objectives, and products it provides and the process it implies. अब गौर करें चार चीजें: needs, particular objectives, product it provides, and the process which are implied to get those products. ISO 9000 as a quality journey and not as a destination. इसमें हम बात कर रहे थे. It is not the purpose of this ISO to simply imply uniformity of quality management system. यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, या ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाई होंगे. सर्चेज की अलग है, मैन्युफैक्चरिंग की अलग है, दूसरी अलग है. द सिलेक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट क्वालिटी रिलेटेड प्रोसेस डिस्क्राइब्ड इन द ISO स्टैंडर्ड एंड द extent to which these processes are adopted and applied by an organization depends on factors such as the size and structure. उस ऑर्गेनाइजेशन का साइज और स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट being served किस मार्केट को एड्रेस कर रही है, रिसोर्स अवेलेबल क्या है उसके लिहाज से. Purpose of organization. The purpose of an organization is to identify and meet needs and expectations of its customer and other interested parties, that is employees, suppliers, owners and society. उस ऑर्गेनाइजेशन से ये सारे स्टेक होल्डर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, to achieve competitive advantage and to do this in an effective and efficient manner. एक effective और efficient manner के साथ इसको करना. To achieve, maintain and improve overall organizational performance and capabilities. Overall organization performance और activities को improve किया जाए. The application of quality management principle not only provides direct benefits but also makes an important contribution to managing cost and risk. एक अच्छा indication भी वो देती है, contribution करती है, indication in shape of quality enhancement for the managing cost और risk उस organization के लिए. Benefit, cost and risk considerations are important for the organization. Benefit, cost and risk are important considerations for the organization, its customers and interested parties, जो बाकी parties हैं उसके लिए. The consideration of overall performance may impact on the following. ये बहुत ज़रूरी है जी, इस स्लाइड पर ज़रा गौर कीजिएगा. These consideration on overall performance may impact on the following. जो overall performance पे consideration फोकस कर रही हैं, इस पे भी कर सकती हैं. रेवेन्यू, दैट इज टर्नओवर, प्रॉफिट्स एंड मार्केट शेयर. रेवेन्यू, टर्नओवर, प्रॉफिट एंड मार्केट शेयर, these may be increased in such aspects as leadership, increased efficiency and improved employee performance and employee and customer satisfaction. Obviously, cost due to resources needs for the business, inadequate resources funding is likely to cause losses and be competitive advantage through the sale of deficient products. जो deficient products हैं उसकी सेल से वो deficiency
मीट की जा सकती है। प्रोसेस अप्रोच, नो विल कवर द प्रोसेस अप्रोच। The ISO 9001 standard encourages adoption of the process approach to quality management. Any activity which receives inputs and converts them to outputs can be considered as a process, right? For organization to function effectively, they have to identify and manage numerous interlinked process. जो भी process हैं उस output के लिए जो activity जो output दे वो process कहते हैं उसको. Often the output from one process will directly from the input to the next process. Obvious, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होता है, एक का जो आउटपुट है दूसरे का इनपुट होता है. ये सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द प्रोसेस एम्प्लॉयड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंटरेक्शन बिटवीन सच एज प्रोसेस में बी रेफर टू एज अ प्रोसेस अप्रोच. द मॉडल रिकॉग्नाइजेस दैट कस्टमर एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द defining inputs. Monitoring the satisfaction of customers and their interested parties is necessary to validate whether the requirements of customer and other interested parties have been met. हुई हैं पूरी के नहीं. This model doesn't reflect process at a detail level but covers the contents of the ISO standards. The purpose of ISO 9001 is to define minimum quality management system requirement needed to achieve a customer satisfaction. Minimum requirements में best possible customer satisfaction achieve की जाए. Compliance with the ISO 9000 may be used as by the organization to demonstrate its capability to meet customer requirement. Customer requirement को meet करने के लिए उसकी easy हो जाता है through ISO 9000 for the proper organization. ये मॉडल है जो गौर से अगर इस स्लाइड पे देखें, continual improvement of the quality management system. शुरू में अनट्रस्टेड पार्टीज आ जाती हैं, फिर रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं वो साइड पे जो इम्पैक्ट हो रहे हैं. बीच में सर्कल के अंदर देखिए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर रिसोर्स मैनेजमेंट है, फिर प्रोडक्ट रियलाइजेशन है, फिर आउटपुट है, फिर मेजरमेंट एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट है, फिर अगेन इट एंड्स एट द मैनेजमेंट सिस्टम. क्वालिटी कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट. फिर प्रोडक्ट आ जाती है, प्रोडक्ट के एंड से आपको सेटिस्फेक्शन आती है जो कि इंटरेस्टेड पार्टी की तरफ से होती है और ये फिर इस तरह इंप्रूवमेंट होती है पूरे इस मॉडल के अंदर साइकिल के अंदर हर लिहाज से. ISO 9000 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स. द ऑर्गेनाइजेशन shall establish, document, implement, maintain and quality management and continually improve its effectiveness in accordance with the requirement of this international standard. ये जनरल रिक्वायरमेंट है उसकी. ये ऑर्गेनाइजेशन shall identify the process needed. जो प्रोसेस नीडेड हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को फुलफिल करनी चाहिए. डिटरमिन दी सीक्वेंस एंड इंटरेक्शन ऑफ दीज प्रोसेस. इन प्रोसेस की डिटरमिन होनी चाहिए सीक्वेंस का है और इंटरेक्शन क्या है. डिटरमिन क्राइटेरिया एंड मेथड्स नीडेड टू इंश्योर दैट बोथ द ऑपरेशंस एंड कंट्रोल ऑफ द प्रोसेसेस आर इफेक्टिव. ये दोनों इफेक्टिव हैं, प्रोसेस भी और उनका कंट्रोल भी. इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन नेसेसरी. जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हैं उसके लिए उनकी ऑपरेशन मॉनिटरिंग वगैरह के लिए वो इंश्योर होनी चाहिए, प्रॉपर हो. मेजर मॉनिटर एनालाइज दीज प्रोसेस. मेजर मॉनिटर एंड एनालाइज दीज प्रोसेस वो होनी चाहिए. इम्प्लीमेंट एक्शन नेसेसरी टू अचीव प्लान्ड रिजल्ट्स एंड कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट दीज प्रोसेस. यानी एक तो डिजायर्ड रिजल्ट्स लें और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए भी स्ट्राइक करें. दीज प्रोसेस शैल बी मैनेज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. दिस स्टैंडर्ड where an organization choose to outsource any process that affects product conformity with requirements, the organization shall ensure control over such process. Organization को चाहिए process control पे रखे ताकि उसका हर under all circumstances उसमें improve situation. Note: processes needed for the quality management system referred to above should include process for management activities, provision of resources, प्रोडक्ट रियलाइजेशन एंड मेजरमेंट. इन एरियाज के लिए है ये सब कुछ. नो मैनेजिंग सिस्टम एंड प्रोसेस. लीडिंग एंड ऑपरेटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली रिक्वायर्स मैनेजिंग इट्स सिस्टम एंड विजिबल मैनर्स. सक्सेस शुड रिजल्ट फ्रॉम द इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग अ मैनेजमेंट सिस्टम. जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं उससे मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन इनकम्प्रेसेस क्वालिटी मैनेजमेंट अमंग अदर मैनेजमेंट डिसिप्लिन्स. The quality management system of an organization is an important part of overall management. Obviously, QMS इसका भी एक important हिस्सा है. Organization should define their systems to process contained within them, enable the system and process to be clearly understood, managed and approved. Process को understand किया जाना चाहिए, clearly manage होना चाहिए और improve होना चाहिए. Management should ensure effective operation and control of process and the measures
and measures and data to use the determine satisfactory performance. The management of the organization should closely monitor the movement towards the performance improvement. Performance improvement के लिए भी फोकस होना चाहिए जो कि मैनेजमेंट को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए. The activities and process that can lead to performance improvement should be described and identified by the management. ये मैनेजमेंट के कामों में आता है कि वो एक्टिविटीज वो स्टेप्स को आइडेंटिफाई करें. ISO requirements in general to fulfill the requirement ISO standard. First, company should state right document. कंपनी को अपना डॉक्यूमेंट लिखना है जैसे ISO 9000 के लिए था वही ऑलमोस्ट ISO 9001 के लिए. फिर डू दी वर्क वाज स्टेटेड, पहले जैसा उन्होंने काम लिखा है डू व्हाट यू राइट एंड राइट व्हाट यू डू वाली बात है. एंड थर्ड, चेक देम वेदर दी वर्क इज बीइंग कैरिड, हो रहा है कि नहीं. फोर्थ, शो दी प्रूव एंड एक्सटर्नल ऑडिटर के वो भी प्रूफ देना चाहिए एक्सटर्नल ऑडिटर से उन्होंने कराया. So what in terms of documentation required is manual altogether in one volume. पूरा मैनुअल वो बन जाए जैसे ISO which is called as ISO 9000 QMS manual or can be separated into following manuals. वो नीचे बाकी उसके मैनुअल बन जाएंगे क्वालिटी पॉलिसी मैनुअल, प्रोसीजर मैनुअल, वर्क इंस्ट्रक्शंस एंड द क्वालिटी रिकॉर्ड मैनुअल और क्वालिटी डेटा कलेक्शन मैनुअल्स. Documentation and records may be in any form or in any media suitable for the needs of the organization. जो कि एक्सेसिबल हो. रिक्वायरमेंट्स फॉर डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड्स में राइज फ्रॉम contractual requirement from the customer or others, acceptance international, regional and industry standards and relevant statutory by the regulatory measurements, decision by the organizations, वो भी सारे डॉक्यूमेंट हुए होने चाहिए. With this we had already finished the requirements things फॉर ISO क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के मतलब हमने डिटेल में बात की कि वो कैसे होना चाहिए, किस तरह चलना चाहिए और क्या क्या चीज़ों का उनमें ख्याल रखना चाहिए. नो वी फिनिश विद दिस लेक्चर जो कि जिसमें हमने डिटेल में क्वालिटी ISO 9000 और 9001 की बात की है. नो वी एज यूजुअल एट द एंड ऑफ माई लेक्चर आई शेयर सम गुड मैसेज विद यू. ये सूरह मुल्क की एक आयत है, उसका तर्जुमा है. आई वुड लाइक टू शेयर विद यू. से इट इज ही हु हैज क्रिएटेड यू, कहो ये अल्लाह ही है जिसने आपको और मुझे क्रिएट किया है. एंड मेड यू ग्रो, जिसने हमें बच्चे से बड़ा बनाया, हमें ग्रो किया उसने. एंड मेड फॉर यू दी फैकल्टीज ऑफ हेयरिंग, जिसने हमें अनायत की फैकल्टीज हेयरिंग सुनने की, सीइंग देखने की, फीलिंग महसूस करने की, एंड अंडरस्टैंडिंग और उसको अंडरस्टैंड करने की थी. लिटिल थैंक्स इट इज यू गिव, आप फिर भी उसके शुक्रगुजार नहीं होते, हम थोड़ा शुक्रगुजार होते हैं. सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक ने क्या कुछ नहीं हमें दिया. तो ये सूरह के इस ट्रांसलेशन में थोड़ी सी ह्यूमन बीइंग्स को थोड़ा सा एड्रेस किया गया है कि देखिए आपके प्रोसेस कैसे, आपको बच्चे से जवान और जवान से बूढ़ा विद ऑल फैकल्टीज ऑफ हेयरिंग सीइंग अल्लाह ताला ने अनायत की. और इस तरफ एलिमेंट क्या हम उसे सेहतमंद जिंदगी के लिए, इन पूरी हेयरिंग के लिए, इन पूरी सेंसेस के लिए जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, इतनी बड़ी नीमतें दी हैं लामत नाही, इसका शुक्रगुजार बंदा होना चाहिए. अभी बीच में समरी हमने जो इस लेक्चर की कवर की वो आपसे शेयर करना चाहूँगा कि समरी हमने शुरू में ISO 9000 के मतलब बात की थी, फिर उसके बाद ISO 9004 पे हमने बात की, फिर 8 प्रिंसिपल हमने शेयर किए जो ISO 9000 के हैं. कस्टमर फोकस, लीडरशिप, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, प्रोसेस अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, फैक्चुअल अप्रोच और म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप. ये हमने वो दिस इज समरी ऑफ द लेक्चर विच वी कवर्ड, और इसमें मोटी मोटी चीज़ें जो हमने कवर की हैं इसमें. देन डिज़ाइन डेवलपमेंट पे बात हुई, फुलफिल ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ISO स्टैंडर्ड्स पे बात हुई, ISO 9001 पे भी हमने बात की कि जो उसके क्या स्टैंडर्ड हैं, क्या रूट है और किस तरह उसको हमें लेके आगे चलना है, और किस तरह हाउ टू अडॉप्ट दैट रूट टुवर्ड्स द जर्नी ऑफ सक्सेस. आखिर में बिफोर फिनिशिंग माई लेक्चर, जैसे मैंने आपसे आज सूरह मुल्क की भी एक बात शेयर की है, एक आयत, उसकी ट्रांसलेशन, अभी मैं आपसे एक अनदर सेइंग शेयर करना चाहता हूँ. इट्स अ कोटेशन जो कि मुझे और आपको इग्नाइट करेगी. इंस्पायर अदर्स टू ड्रीम मोर, लोगों को इंस्पायर करें टू ड्रीम मोर, लर्न मोर, ज्यादा सीखने के लिए इंस्पायर करें लोगों को, डू मोर, करने ज्यादा करने भी इंस्पायर करें, एंड बिकम मोर, यस ज्यादा करें, ज्यादा सोचें, ज्यादा ड्रीम करें. ड्रीम अच्छी करेंगे तो
जो ख्वाब देखते नहीं, मैं एक बुक में पढ़ा, जो ख्वाब देखते नहीं वो ख्वाब पे अमल कैसे करेंगे। सो लेट्स डिसाइड कि विल ड्रीम मोर, विल डू मोर इन अ पॉजिटिव वे, और वो हम एक अच्छे तरीके से अच्छे रिस्पॉन्स के साथ करेंगे। तो विद दिस जेंटलमैन आई फिनिश माई लेक्चर 31। मैं अल्लाह ताला से दुआ गूँ, अल्लाह मेरा और आपका हमेशा हामी नासर हो, मेरे और आपके दिल की हर दुआ कबूल करे, हमें इम्तिहानों से बचा के रखे, हमें सक्सेस दे, आसानियाँ दे, मेरे और आपके दिल की हर दुआ कबूल करे जिस तरह हमारे दिल में है। रब्बे ज़ुल जलाल कायनात में मुझे और आपको किसी का मोहताज ना करे स्वाया अपनी ज़ात के, और रब्बे ज़ुल जलाल मुझे और आपको अच्छाई करने के लिए, वालिदैन की खिदमत के लिए हिम्मत दे और हमें परेशानियों से बचाए। मेरा और आपका खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली मेरा रिगार्ड्स दें, ख़ासतौर पे अपने वालिदैन को, अपने एल्डर्स को, मेरा उनको सलाम दें। अल्लाह मुझे और आपको अपने माँ बाप की हमेशा खिदमत करने की हिम्मत तौफीक दे और अच्छाइयाँ निबेड़ने की हिम्मत दे और कम्युनिटी के लिए एक पॉजिटिव इंसान बना दे। विद दिस आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज डू रिमेंबर मी इन योर सिंसियर प्रेयर्स, आई नीड देम ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।